पुर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नन्हियों की लंगोटियां चले गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चले गई, मेरे घर की तो रोटियां चले गई। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण तथा गांव से पधारे हुए मेरे गणमान्य व्यक्ति और आप सभी देशवासियों, मेरा नाम है शेख सादिया। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देश निर्माण और राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य में अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में जो चुकी थी, जो 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि तब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगी पसंद चोला के एक आवाज से टोले के टोले उड़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़े हिला देता था। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत अपने घर के हालात में देखते गिरते हैं। ये प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नन्हियों की लंगोटियां चले गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चले गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता नहीं चला, पूरे जिस्म के बोटियां चले गई, पूरे जिस्म के बोटियां चले गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चले गई, मेरे घर की तो रोटियां चले गई। इस तरह से पूरा परिवार अपना समाज में देशभक्त साबित कर रहा हो। जब देश बलिदान मांग रहा था, जब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर जाने को कहता था कि तू आज लड़ जाने को नहीं, बल्कि मिट जाने को नहीं, बल्कि फांसी पर जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। कि मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्चा देशभक्ति है। तो आप पूछेंगे कि साल में से 2 बार ही हाथ में तिरंगा लेना क्या सच्ची देशभक्ति है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में लगे पांव से जब हाथ में तिरंगा लेकर बेच रहा हो तो क्या वही सच्ची देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी सच्ची देशभक्ति नहीं है, उसकी पेट की भूखी शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि वो ना मस्जिद को जानता है, ना वो शिवाजी को जानता है, क्योंकि वो ना मस्जिद को जानता है, ना वो शिवाजी को जानता है। वे पेट के भूखे हैं साहब, केवल भोजन कीने वालों को जानते हैं, केवल भोजन कीने वालों को जानते हैं। अपने परिवार और समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है सच्चा देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्चा देशभक्ति। कि तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, कि तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, कि तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, कि तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाई तरह से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरी है, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरी है। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा देश प्रेम है। कि ना सरकार मेरी है ना रोत मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रोत मेरा है, ना ही बड़ा सरनाम है। बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मुझे मैं भारतीय हूँ, भारत की हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत की हूँ। मेरे विचारों में देश निर्माण तब होगा कि भारत की बेटी की पूजा नहीं, इज्जत की जाए। स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकार ही नहीं कि रास्ते पर चलने वाला हर एक नागरिक स्वच्छ भारत कह के जो दिल से अपनाएगा वही सच्चा बड़ा देशभक्ति है। अब मैं सैल्यूट करना, I belong Indian, I belong student, I feel proud to be an Indian, I feel proud to be an Indian। अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी उन सरपति हमारे रक्षा के लिए खड़ा है उस जवान को, देश के पुलिस को, देश के प्रशासन और किसान को। कोई व्यक्ति पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से काम करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी से मैं भारत की बेटी का आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का निर्माण तब संभव होगा तब में आप सब मिलकर करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, वतन को आगे ले जाने की, राष्ट्र को आगे ले जाने की। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा।
कि हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।